अभी हम लोग ने जो डिराइव किया G = 9.8 वो है सरफेस पे। हमने क्या पढ़ा? अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज करता है, फेस में जीरो हो जाता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज करता है। दोनों डायरेक्शन में डिक्रीज ही करता है। मैक्सिमम सरफेस में रहता है, अर्थ के सेंटर पे फिर से जीरो रहता है। ठीक है, तो हम लोग यही वाला डेरिवेशन अब करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ऊपर जाएंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of earth, above the surface of earth। सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला मिला हमको? G = Gm/r²। यह है इक्वेशन 1। अच्छा, अब मान लो आपका जो अर्थ है, डायग्राम बना लो। ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, और इसके ऊपर आप और h डिस्टेंस चले गए। यू आर एट अ हाइट ऑफ h ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे g कितना हो जाएगा? g एट हाइट h इज इक्वल टू Gm/r+h² यही हो जाएगा ना? ये हो गया इक्वेशन 2। डिवाइडिंग 1/2 क्या हो जाएगा? G/h इज इक्वल टू Gm/r² डिवाइडेड बाई, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, Gm/r+² होगा। तो GM कट जाएगा, और ये आ गया r+h² बाई h। ठीक है, अब मेरे को फाइंड क्या करना है? GH फाइंड करना है। तो GH मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा? GH इज इक्वल टू G/r² बाई r+h²। यही हो जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रीअरेंज कर दूंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उसी फॉर्मेट में मेरे को फाइंड करना है। GH इज इक्वल टू r² बाई r+h² इंटू, बस रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसमें से, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल g, है ना? अब नीचे वाले में से मैं क्या करूंगा? r² कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? GH इज इक्वल टू r²। अब नीचे वाले में से मैंने r² कॉमन निकाला, क्या हो जाएगा ये? इसको अगर मैं आ, वो कर दूं, एक्सपैंड कर दूं। चलो पहले एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, फिर r² कॉमन निकालूंगा। r² प्लस 2rh प्लस h² यही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर से। इसमें से मैं r² कॉमन निकालूं अगर, मेरा हो जाएगा r², और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2h/r प्लस h²/r²। ये हो जाएगा 2g। जी लिखना है लास्ट में। अभी r² और r² कट जाएगा, तो मेरा GH आ गया 1/1 प्लस 2h/r प्लस h²/r²। आया? अब मैं इसमें क्या करूंगा?
इसको मैं वापस से कैसे लिख सकता हूँ? 1/1 प्लस h/r होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। वापस मैंने पैक कर दिया, आ रहा है समझ में? वापस मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के इस फॉर्म में ले आया। अब यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? जी एच इक्वल टू 1 प्लस h/r टू द पावर -2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो जी ये हो जाएगा। अब एक होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, पढ़ चुके हो क्या मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ लगाया तो जी एच क्या हो जाएगा? जी एच हो जाएगा 1 प्लस h/r टू द पावर -2 हो जाएगा 1 प्लस -2, n का वैल्यू -2 है, -2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था? h/r, तो h/r 2 होगा। तो इसको मैं लिख दूंगा जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। लिख क्यों नहीं रहा है? तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और से एक चीज हम लोग को मिलता है, अगर मैं इसको ब्रैकेट अब खोलूं तो जी एच इक्वल टू जी माइनस एच बाई आर आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों में? जी एच माइनस जी अगर कर दूंगा मैं तो -2h बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा दोनों, एक तो सरफेस में और एक हाइट h में, जो डिफरेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। बाकी सब तो कांस्टेंट है, 2 g r सब कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो g माइनस जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। या फिर इसको ऐसे लिख लो, -h एंड g माइनस जी एच मैं अगर घुमा दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। द डिफरेंस इन acceleration due to gravity at surface maximum value and at height h के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हाइट के साथ साथ बढ़ता रहेगा। है समझ में?